आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। और मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि त्रिकोणमिति का पूरा परिचय है। उसमें आपको जानकारी दिया गया था कि पूर्ण रूप से फॉर्मूला का, उसमें जो बेसिक चीज़ें थी मैं उस वीडियो में बताया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या पूछा है? B समकोण, यानी जो B कोण होगा वो समकोण होगा। AB बराबर 24 दिया हुआ है और BC का भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उसके बाद पूछ रहा है कि साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है साइन C कॉस C। तो सबसे पहले मुझे एक फिगर बना लेना चाहिए। तो फिगर इस प्रकार से होगा कि B समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो मैं इसे बना लेता हूँ। चलिए देखते हैं। इसे एक वैल्यू, इसे B बोल देता हूँ और इसे C, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है B पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। तो जब B पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये B समकोण हुआ। तो मैं जानता हूँ इसके ठीक सामने की भुजा क्या होती है? H होती है। और आपको पता है इसमें एक चीज़ और बता रहा है, इसका वैल्यू भी दे चुका है। क्या दिया है वैल्यू? तो देखिए AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया है। तो A मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा। इसका दिया है वैल्यू 24, यानी 24 दिया हुआ है। मैं 24 लिख दिया। और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो B और C यहाँ से होगा ये 7 सेंटीमीटर। तो अभी इसमें कोई थीटा नहीं पूछ रहा है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ थीटा बनाता है, इसके सामने वाला P होता है, ये B होता है। और जब यहाँ थीटा बनाता है इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब P होता है, और ये B होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, यानी H होता है, हाइपोटेनस। तो मुझे इसमें दो चीज़ मालूम है। क्या मालूम है? AB मालूम है और BC मालूम है, लेकिन मुझे AC नहीं पता है। AC किस क्या बोलेंगे? इसको हम देखो, इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें थीटा नहीं दिया है, तब तक ये सब नियम लगेंगे और बहुत ही आसान होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, AB आपको मालूम है, BC मालूम है, मुझे निकालना है AC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, माना AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 90 डिग्री। इतना लिख देंगे, ये कॉमन चीज़ है, यानी समकोण है। ठीक है, अब मुझे निकालना है AC बराबर वाट। तो मुझे यहाँ पर AC नहीं मालूम है, तो मैं लिखूँगा AC बराबर AC स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को हम H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर नाम लिखूँगा क्योंकि A से B तक पूछ रहा है। तो यानी AC जब मैं निकालूंगा तो AC बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB का वर्ग क्या है, BC का वर्ग मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ पर रख दूँगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे AC का वर्ग
बराबर ए बी का वैल्यू दिया है 24 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग यानी 7 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, यानी 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। मैं इसे लिख दूंगा। ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर, इससे दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 9 कितना होता है 15, 1 1 4 1 5 और 5 12 और 12 1 6 5 1 6। ए सी तो ए सी रख देंगे हम, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड ले चलेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 6 to 5। अब इसे लिख सकते हैं हम ए सी बराबर रूट अंडर 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी ए सी का मेरा वैल्यू मिल गया कितना 25। कितना मिला 25। तो यहाँ समझिए जो ए सी का वैल्यू नहीं मालूम था तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ए सी बराबर है 25। यहाँ पर ये नियम आपको लग गया कि दो छोटे भुजाओं का जो क्या एक बड़े भुजा के बराबर होता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका ए सी का मान निकल गया। जब ए सी का मान निकल गया तब मुझे क्वेश्चन बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपसे है कि साइन ए बराबर साइन ए कॉमा कॉस ए, यानी साइन ए का वैल्यू बताना है और कॉस ए का वैल्यू बताना है। तो चलिए साइन ए पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए साइन ए। तो साइन ए का मतलब समझ रहे हैं कि ए पर थीटा कितना ए पर बना रहा है, यहाँ बन रहा है थीटा। थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या होती है पी होती है। जब भी जहाँ थीटा बनाएगा उसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी पी होगी। और ये सामने ये थीटा यहाँ बना रहा है इसके ठीक सामने होगा पी, ये क्या हो जाएगा बी। एच कभी बदलता नहीं है क्योंकि लंबी भुजा है, ये ऐसा ही रहा है क्योंकि समकोण के ठीक सामने की भुजा एच कहलाती है यानी कर्ण कहलाती है। तो ये यहाँ बनाएगा थीटा जहाँ बनाएगा उसके सामने पी होगा और ये बी होगा। अगर यहाँ बनाता है तो ये पी होगा और ये बी होगा। यदि यहाँ बनाता है तो ये पी होगा ये बी होगा। मतलब आपको याद रखना है जब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि थीटा यहाँ बना रहा है तो ठीक सामने समझिएगा पी है और बी आपका ये हो जाएगा और एच जहाँ है वहीं रहेगा। यदि आपका यहाँ पर थीटा बनाएगा ठीक इसके सामने भुजा पी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। चलिए मैं देखता हूँ साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच। मुझे उम्मीद है कि सबको आता है और जिन्हें नहीं आता है तो आप याद कर लेंगे फॉर्मूला। साइन ए बराबर होता है P बाई एच। तो आप देखोगे कि ए पूछा गया है, साइन ए इसके ठीक सामने P होता है तो P का वैल्यू कितना हुआ 7 और H का वैल्यू क्या हो गया, P का वैल्यू ये हुआ, H का वैल्यू 25, क्योंकि हम इसके पहले भी देख चुके हैं। ये आपका साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ए बी है, ये P है, ये P है, ये B है, ये हो गया आपका H। जो पूछेगा आप निकाल दीजिएगा। अब आपको पूछा जा रहा है इसी में एक और क्वेश्चन है कॉस ए, यहाँ पे पूछा है कॉस ए। चलिए कॉस ए भी निकाल देते हैं, बहुत ही आसान है। कॉस ए, कॉस का वैल्यू होता है B बाई एच। क्या होता है B बाई एच। यानी मेरा क्वेश्चन फिर वही, थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, यानी इसके सामने वाला P होता है, ये B होता है। लेकिन मेरा कॉस का वैल्यू क्या होता है, अब बताइएगा। कॉस बराबर होता है B बाई एच, यानी कॉस बराबर होता है B बाई एच। तो B पूछा यानी B का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपको समय देखना है कि सामने P हुआ, B क्या हुआ 24, तो B बराबर लिख देंगे 24 और H का वैल्यू आपको पहले ही पता था कि 25 होगा, इसका भी वैल्यू निकल गया हो। अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसे निकालें, साइन C और कॉस C।
यदि आपको साइन सी निकालना है तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखना है तो देख सकते हैं हम कि यहाँ साइन सी निकाल देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हम पहला बता देते हैं साइन सी। साइन सी बराबर ये फॉर्मूला तो वही होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। साइन का फॉर्मूला जो होता है वही लिखेंगे, बस सी आपका पूछा है सी पर, यानी कोड यहाँ बना रहा है। कोड कहाँ बना रहा है? यहाँ पर। जब यहाँ पर कोड बनाया गया इसके ठीक सामने क्या होता है? P होता है, यानी ये P होगा और ये B होगा। मतलब जहाँ कोड बनाएगा उसके ठीक सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है। तो आप देखोगे साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 24। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कितना है? 24। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एच का आपको बताया कि P हुआ, एच का वैल्यू जो है वही लिखेंगे 25, तो 25 बस ऐसे निकल जाएगा। अब आपको एक मैं छोड़ देता हूँ, कॉस दिया है, कॉस आपको निकाल लेना है, कॉस सी। बहुत ही आसान है, आप उसे निकालिए, निकाल कर बताइए क्या होगा। कॉस सी बराबर 1 आप निकाल लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं राहुल एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस, और यह ट्रिगो का आप यहाँ से यहाँ शॉर्ट ले सकते हैं, और एक शॉर्ट आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। यदि किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो।